हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में। तो आज का जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी दे देती है कि ये जो क्लास है रेगुलर आपको मिलेगा और चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग को बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आप लोग को दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग बिना देरी किए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पे प्रश्नावली दिया हुआ है, प्रश्नावली को हम लोग ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना चाहेंगे। ये जो हम लोग के चैप्टर है क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 ये बिहार बोर्ड के लिए और 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आप लोग अगर नाम नहीं जानते हैं तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है तबरेज सर। आप लोग को हर सब्जेक्ट एक एक करके हम आप लोग के सामने हर सब्जेक्ट लाएंगे। तो हम लोग बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले और पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। और करने के लिए किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रयोग करने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल आप लोग को जानकारी दे दें, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। तो इस पर ध्यान देना। तो हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक यहाँ पे हैं, आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको बोलेंगे डिवाइडेंट। ये हमारा भाज्य है, इसको ए से भी सूचित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्यू, जिसको बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोले, कोशिएंट, इसको बोलते हैं भागफल बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भाजक दिया है, भाजक को हम क्या मानेंगे बी, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है शेषफल, शेषफल को हम क्या मानते हैं, तो रिमाइंडर। और रिमाइंडर को किससे सूचित किया जाता है, तो स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको दोबारा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें हम रिपीट कर देंगे। तो पहले क्या होता है कि एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने क्या होगा, भागफल। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भागफल और प्लस होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। यहाँ पे ध्यान आप लोग को देना होगा। इस को अगर ये आप लोग को पता है तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक और फार्मूला होता है, ए इक्वल बी क्यू और प्लस क्या होता है, आर होता है। सेम यही टॉपिक और सेम ये क्वेश्चन इस पे बना लीजिए या इस पे, लेकिन अधिकांश आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस पे देखने का क्वेश्चन मिलता है कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसके बारे में हम लोग बनाएंगे कि क्या है। यहाँ पे दिया है कि 135 और 225 का हमको क्या करना है, एचसीएफ करना है। तो इसको पहले हम लोग वर्किंग यानी काम अलग करेंगे और रफ में, उसके बाद इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो अधिक है उसको हम क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे, यानी 225। इसको भाग कितना से करना है हम लोग को, तो 135 से करना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग करने के लिए पहले इसको अंक डिजिट को छांटना सीखेंगे। अगर आप लोग छांटना सीख लिए तो आप लोग कितना हो भी बड़ा से बड़ा भागा है तो इसको यूँ 1 सेकेंड में उड़ा सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा, अगर आप लोग बने रहिएगा तो सीखना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिएगा हम लोग को क्या करना है पहले कि यहाँ पे 225 दिया है और यहाँ पे 135 दिया है। तो 225 में यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। तो 3 अंक और यहाँ पे भी 3 अंक है। तो देखिए हम लोग पहाड़ा कितना तक पढ़ सकते हैं, तो 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं। जो जिनको अगर 20 से प्लस में अगर पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 135 है, तो 1 अंक हम यहाँ पे छांट लेंगे और 1 अंक यहाँ पे छाटेंगे। तो यहाँ पे 1 अंक हाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 13 और 1 अंक यहाँ पे हाइड यानी छिपा लेंगे तो कितना बचेगा 22। तो 13 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 22। तो 13 के पहाड़ा में बोलिएगा नहीं सर 22 नहीं है, तो उससे कम देखना है। तो 13 दूना कितना होता है 26। तो ज़्यादा चला जा रहा है, तो एक बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे,
एक बार में, और एक बार में 135 से कम क्या होता है, तो 135। अब 5 में से 5 इसको घटाना है हम लोग को, तो पहले घटा लीजिए, 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो गया 2, 2 ऊपर क्या है कम है, नीचे क्या है ज़्यादा है, तो नहीं घटेगा, तो ये कि इसको हासिल देगा, तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसको हासिल 2 था, तो एक हासिल दे दिए, तो उसके पास बचा कितना 1। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, और ब्रैकेट करने के क्या होता है कि जब यहाँ पे भाजक होता है ना, भाजक से अगर शेषफल कम आता है तो इसको क्या करते हैं, इसी को हम क्या बनते हैं, भाज्य बना देते हैं, यानी 135 यहाँ पे है, इसी को हम बीच में कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 135 है, तो 90 दूना कितना होता है 180, तो ये इससे हमसे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम कितना बार में लगाएंगे, तो एक बार में, तो 90 कम कितना हो गया 90, इसको माइनस कर देते हैं, 5 का 5 हो गया, और यहाँ पे 3 है, 9 में से तो घटेगा नहीं, तो ये क्या हाथ कैरी देगा इसको, तो 13, 13 में से 9 गया तो कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको देखते हैं कि 90 है, ये 45 है, तो एक बार इसको एक बार और कट कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, और 45 गुना कितना होता है, तो 90 होता है, और 90 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा शेषफल 0 है, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 के ही जस्ट बगल में जो संख्या होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। हम लोग छोटे बच्चे में सीखे होंगे, जब तक नहीं कटता है तब तक उसको कटाना रहता है। अगर आप लोग नहीं अगर होगा तो आप लोग पहले बनाए होंगे उसको बड़े बड़े पेजों पे। तो हम इसको अब इसको हम लोग वर्किंग में कर लेंगे। इसको वर्किंग लिख लीजिए, क्या लिखेंगे वर्किंग, यानी इसको कार्य में अलग करेंगे और इसको बनाना अलग करेंगे। अब इसको हम देखते हैं कि हल में हम कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे हल, और हल में हम क्या लिखेंगे, आप लोग को बताए थे ना कि दो में से कोई एक संख्या को लिख सकते हैं, या भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल लिख लीजिए, या a इक्वल बी क्यू प्लस आर पे लिख लीजिए, और जो जिस प्रमेय का और यूज कर रहे हैं उसको लिखना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए इसको थोड़ा सा और साइड कर देते हैं, तो लिख देते हैं हम एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे एल्गोरिथम। अब यहाँ तक आप लोग को तो समझ में आ गया होगा ये किस विधि से हम लोग निकाले हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, तब आप लोग को ध्यान में आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या बनाना है, तो इसको हम लिखेंगे a इक्वल बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, क्या लिखेंगे a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसको लिख लेते हैं a, इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे q, और इसको मान लेंगे r। सब प्रोसेस जो है ना इससे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो a बराबर हम क्या लिखेंगे a, यानी अगर नहीं याद है आपको कोई फार्मूला याद है तो पहले बीच वाला, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर नीचे, फिर बीच वाला, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर नीचे। इस प्रोसेस से बनाइएगा तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। a यानी बीच वाले कितना दिया है, यानी भाज दिया है आपका 225, और b दिया है, b कितना दिया है 135 दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं इंटू q कितना दिया है, तो 1 दिया है, और r यानी रिमाइंडर कितना दिया है, तो 90 दिया हुआ है। अब फिर इस जिस प्रोसेस से इसको बनाया है उसी प्रोसेस से इसको बनाएंगे। तो पहले बीच वाला कितना है, तो 135 जिसको बोलते हैं हम भाज्य, और इसको बोलते हैं क्या भाजक कितना दिया है 90। और देखते हैं भागफल कितना दिया है हमारा, तो 1 दिया है, और शेषफल जिसको रिमाइंडर बोलेंगे तो रिमाइंडर कितना दिया है, तो 45 दिया हुआ है। अब सेम प्रोसेस, एक प्रोसेस हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जाएंगे हम लोग, यानी तीसरा में जाएंगे। तो देखेंगे बीच वाला कितना दिया है, तो 90 दिया हुआ है। फिर भाज्य कितना दिया है, भाजक कितना दिया है 45, और भागफल कितना दिया है 2, और शेषफल कितना आ गया 0। अभी इस प्रोसेस से बनाएंगे। इस प्रोसेस तो हम लोग पहले बना चुके थे, लेकिन इस प्रोसेस से नहीं यूज करना है, इसको रफ में यूज करना है, और रफ में यूज करने के बाद इस प्रोसेस से इसको फॉलो करेंगे। a इक्वल बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रिमाइंडर 0 बचता है, ये वाला और ये वाला,
दोनों आपको मैच करेगा तभी सही है, नहीं तो गलत। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे दूसरा अगर 48 आ जाए, 49 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है। तो यानी हमारा HCF कितना आ गया, तो 45 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का मस कितना आ गया, तो 45 आ गया। यही हम लोग को क्या करना था, बनाना था। और बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। और इतना आप बना दीजिएगा तो आपको पूरा एग्जामिनर पूरा के पूरा नंबर आप लोग को दे देगा। अगर इस प्रोसेस से फॉलो करके बनाते हैं तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा एक बार वीडियो को प्ले कर लीजिए या इसको बैक करके देख सकते हैं आसानी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे है, हाँ, इस थोड़ा सा कुछ बता देते हैं आप लोग को। HCF का फुल फॉर्म पूछेगा तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद दिया है कि LCM, क्या दिया है, LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बनाएंगे और 2 बनाकर देखेंगे कैसा बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 196 और 38,220 कितना दिया है, तो 196 और 38,220 दिया हुआ है। तो पहले हम इधर कार्य कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं वर्किंग। क्या बोलेंगे, वर्किंग कर लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वर्किंग कर लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्किंग करने के लिए हम इधर साइड में रफ करेंगे। तो लिखते हैं, पहले सबसे अधिक वाले को बीच में लिखते हैं और इधर साइड में कर देते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा बड़ा में जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 196, कितना लिखेंगे, तो 196 लिख लेते हैं। 196 और हमको भागा करना है 38,220 में। इसको बिल्कुल आसानी से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिजिट देखेंगे 1 2 3 4 5 हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 हुआ है। तो आपको हम बताए थे कि जो छाटने वाला है ना, वो छाटने वाला अगर विधि आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग कभी इसको भूलना तो दूर की बात है, नींद में भी इसको बना सकते हैं। कितना हो भी बड़ा से बड़ा भागा रहे तो उसको आसानी से आप बना सकते हैं। देखिएगा, इसको क्या है कि 196 यहाँ पे 3 अंक है, तो 1 अंक यहाँ पे छाट लीजिएगा और 1 अंक यहाँ पे छाट लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 38 है, तो 19 दूना कितना होता है 38, और हासिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले 2 से लगा के देखते हैं। तो 6 दूना 2 से लगाते हैं, तो 6 दूना 12 का 2 कैरी कितना 1, 19 दूना 38, एक क्या हो गया 39। तो ये हो जा रहा है हमारा ज़्यादा। तो इससे हम कितना से लगाएंगे, इससे लगाएंगे 1 से। 196 कम 196, और इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 2 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 7, एक हाथ से चल देगा तो 17, 17 में से 9 गया तो कितना हो गया 8, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 186 हो गया। अब देख लेते हैं, हम इसको 196। अब यहाँ पे उस पर से 1 अंक उतरेगा, तब देखते हैं यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, तो 1 अंक यहाँ पे हाइड कर लेते हैं 186, यहाँ पे 19 हो गया। तो 19 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 186 हो जाएगा। तो 19 के पहाड़ा कितना होता है, 19 8 100 कितना होता है 52, 19 9 171 होता है। तो 19 9 9 से लगा देते हैं, तो 9 6 कितना होता है 54 के 4 कैरी कितना, तो 5 हो गया। और 9 से करेंगे इसमें तो 9 6 सॉरी 9 9 81 और 5 कितना होता है। अगर नहीं आता है तो इधर करके दे देते हैं, 196 में 9 से गुना कर लेते हैं, तो 9 6 54 के 4 कैरी कितना 5 हो गया। और 9 9 81 या 5 86 के 6 कैरी कितना 8, 9 कम 9 8 कितना हो गया 17, यानी हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 1764 आ गया। अब इसको भी माइनस करेंगे, क्या करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। अब माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो इसके बगल वाले से क्या लेंगे, कैरी लेंगे, यानी हाथ से लेंगे। तो जब इससे हाथ से लेगा तो 12, 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। और यहाँ पे देखते हैं 5 एक इसको हाथ से लेगा तो 15, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, 9 होता है। कितना होता है 9 व 6 15 होता है। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया तो यहाँ पे भी 31 हो जाएगा, यहाँ पे 31 या 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से कितना बचा 0। अब इसको देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो 1 अंक यहाँ पे छाटिएगा तो 19, और 1 अंक छाटिएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 98 हो गया।
तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना बार में कटता है। तो 5 से करके देखते हैं। तो 5 से कीजिए, 6 पंचे 30 के 0, कैरी कितना, तो 3 हो गया। कैरी 3 हुआ तो 3 इधर लिख देंगे, और 19 पच्चे 95 और 3 कितना होता है 98, और इसको माइनस करेंगे तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जब कट गया तो यहाँ से जस्ट 0 के पास जिसे हम भाजक मानते हैं उसी को हम क्या मानते हैं, एचसीएफ मानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा हमारा एचसीएफ कितना आ गया, तो 196। इसको वर्किंग यानी रफ फेज में करेंगे या इसको जस्ट बगल में भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको एक जो होता है ना एक सेकेंड या जो भी हो उसके लिए दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इसको हम बनाएंगे पहले यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना था हम लोग को। तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या लिखना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को इसको बनाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि आप लोग को भी दिखाई देगा आसानी से और हमको भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी आपका एक फार्मूला बताए थे ना कि A बराबर BQ प्लस क्या होता है R, इसको हल यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए A यानी A इसको मानते हैं, इसको B, इसको Q, इसको R मानेंगे। तो R सबसे कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको लिख लीजिए। ये तो बहुत आसान है। ये कितना दिया है, तो 38,220 बराबर कितना दिया है, तो 196 भाज्य, और भागफल कितना दिया है, तो 195, और शेषफल क्या दिया है 0। अब इसमें इसके बाद तो कोई संख्या नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 196 हो गया। तो इसको लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का मस बराबर क्या लिख सकते हैं, 196। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग 2 क्वेश्चन बना लिए और एक क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट में कर देते हैं। इसको कमेंट में आप लोग को करके इसका आंसर आप लोग को बताना है। 2 तो समझा दिए, और तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग के होमवर्क में डाल देते हैं। होमवर्क में सेम प्रोसेस से बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद।